जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि कंडोम का प्रयोग करने से पुरुष और महिला को क्या क्या नुकसान होता है और जो कंडोम होता है किस किस चीज़ से मिलकर इसका निर्माण होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कंडोम का बनावट कैसा होता है। अब ध्यान समझिएगा, ये जो कंडोम होता है इसका बनावट कैसा होता है, ये लेटेक्स से बना होता है। अब लेटेक्स क्या होता है, ये रबड़ होता है, ये पेड़ों से मिलता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कंडोम का बनावट कैसा होता है तो लेटेक्स से कंडोम का निर्माण होता है। एक रबड़ होता है, ये रबड़ कहाँ से मिलता है तो पौधों से प्राप्त होता है। समझ गया। और क्या क्या चीज़ मिलता है उसके विषय में समझते हैं। यानी लेटेक्स रबड़ कितना परसेंट होता है तो 64%। इसमें होता है एक डाइमेथिकोन जो 22% होता है, हाइड्रेट सिलिका होता है जो 4% होता है और BHT होता है 2% होता है। अन्य रसायन भी क्या होते हैं इसमें शामिल होते हैं। हमको तो लगता है भैया जैसे आप खरीद के लाइएगा ना तो ऐसा लगता है ये केवल रबड़ होता है, ये रबड़ नहीं होता है, कई सारी चीज़ में क्या होते हैं मिले होते हैं। हम लोग जब पहले छोटे थे ना तो इसे लाते सब ऐसे मुंह से फुला देते थे तो सादा वाला होता है, लेकिन अगर इसका प्रयोग करना है तो कई सारे क्या होते हैं इसमें रसायन होते हैं। जैसे रबड़ इसमें 64%, डाइमेथिकोन 22%, हाइड्रेट सिलिका 4% और BHT क्या होता है 2% होता है। और जो हाइड्रेट सिलिका होता है इसी के कारण से वो फिसल जाता है, जैसे उसको छूएगा ना तो बड़ा तेज क्या होता है इसमें फिसल जाता है। यानी ये सब अन्य रसायन मिल के क्या करते हैं तब जाके कंडोम का निर्माण करते हैं। लेकिन पुरुष और महिला इसका प्रयोग कैसे करते हैं उसके विषय में समझते हैं। पुरुष कहाँ इसका प्रयोग करता है तो पुरुष अपने पेनिस के ऊपर क्या करते हैं इस तरह से क्या करता है तो इसे मान लेते हैं हम ये कंडोम हो गया। पुरुष क्या करता है अपने पेनिस के ऊपर क्या करता है तो कंडोम का प्रयोग करता है। महिला क्या करती है तो अपने वेजाइना के ऊपर इसका प्रयोग करती है। अब इसका लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, इसके कई सारे कारण होते हैं इसका प्रयोग करने का। जैसे मान लीजिए यौन संचारित रोग से बचना है तब इसका प्रयोग किया जा सकता है, और पुरुष के लिंग में चोट न लगे इसलिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, और जो महिला गर्भधारण नहीं करना चाहती हैं तब क्या करती हैं हम तो इसका प्रयोग करते हैं। तो कुछ फायदा भी होता है लेकिन नुकसान क्या होता है उसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, शुक्राणुनाशक। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई भी महिला गर्भधारण नहीं करना चाहती है तो पुरुष क्या करता है अपने पेनिस पर कंडोम लगाता है। कहाँ लगाता है, यानी वो बाहर नहीं जा पाते हैं जिसके कारण गर्भधारण नहीं हो पाता है, और ये सब शुक्राणु क्या होते हैं इसी के अंदर मर जाते हैं। अब काहे मरते हैं तो समझिएगा, ये शुक्राणुनाशक कंडोम कहाँ होता है, इसके अंदर नोन 9 पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, ये गतिशीलता में कमी कर देता है, शुक्राणुओं को मार देता है। अब थोड़ा इसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, ये हो गया इसे हम क्या बोलते हैं तो पेनिस बोलते हैं। अब पुरुष क्या करता है अपने पेनिस के ऊपर इस तरह से क्या करता है इस कंडोम को लगा लेता है। यानी क्या हो गया ये लग गया। लगाने के बाद क्या करता है पुरुष तो संभोग करता है, इसे हम बोलते हैं तो वेजाइना बोलते हैं। अब जैसे संभोग करता है ना तो जो कंडोम होता है उसी के अंदर क्या होता है शुक्राणु रह जाता है, और कुछ टाइम के बाद क्या होता है शुक्राणु मर जाते हैं। काहे मर जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रासायनिक चीज़ पाए जाते हैं। यानी शुक्राणुनाशक भी क्या होता है कंडोम होता है। इसलिए लोग क्या करते हैं अगर गर्भ नहीं रुकवाना चाहते हैं तो इसका क्या करते हैं हम प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है तो इसको नोन पाया जाता है 9, यही ससुरा क्या करता है तो जैसे समझिएगा अब यहाँ से जैसे वीर्य और शुक्राणु बाहर आते हैं ना इसी के अंदर रुक जाते हैं। अब जैसे रुक जाते हैं ये जो ससुरा केमिकल होता है इन सबको क्या करता है मार देता है और उनकी गतिशीलता में कमी कर देता है, जिसके कारण से गर्भ नहीं रुकता है। समझ में गया। अगला होता है एलर्जी। अब बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको एलर्जी होता है। अब समझिएगा कितना लोग कहते हैं ना अगर हम धूल माटी में जाएंगे तो एलर्जी हो जाएगा। कितना लोग कहते हैं हम सुबह शाम में नहाते हैं तो एलर्जी होता है। कितना लोग ये कहते हैं हम कहीं भी चले जाते हैं ठंडी में तो हमको एलर्जी होता है। तो जिस तरह से आदमी के शरीर में एलर्जी हो जाता है उसी तरह से कंडोम का प्रयोग करने से भी क्या हो जाता है तो एलर्जी हो जाता है। अब जैसे एलर्जी हो जाएगा ना तो आपके पेनिस में क्या हो जाएगा चोट लग जाएगा, खुजली हो जाएगा, उसमें क्या होता है फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अब चोट भी लग सकता है उसके ऊपर। जैसे आपका प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के बाद संभोग करते हैं, अगर आपको कंडोम से एलर्जी हो जाता है तो आपके पेनिस में चोट लग सकता है, दाने भी क्या हो सकते हैं पड़ सकते हैं। समझ में गया। अगला होता है संवेदनशीलता में कमी। अब संवेदनशीलता में कमी कैसे हो जाता है, यानी यौन संवेदना में कमी होता है, आनंद में कमी होता है।
हर आदमी को ये सूटेबल नहीं बैठता है। कितने लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन कई लोग जब इसका प्रयोग करते हैं तो इनको आनंद नहीं आता है, जिसके कारण संवेदनशीलता में क्या हो सकता है, कमी हो सकता है। अगला होता है फिसलना या टूटना। अब थोड़ा समझिएगा, ये फिसलता का है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रेट सिलिका पाया जाता है, जिसके कारण से जो कंडोम होता है ये क्या होता है, इसके अंदर फिसलन आता है। अब फिसलना या टूटने का मतलब क्या है, जैसे समझिए अब कोई भी पुरुष अपने पेनिस के ऊपर लगा के क्या करता है, तो संभोग करता है। अगर ये फिसल जाएगा या तो टूट सकता है, अगर जैसे फिसलेगा टूटेगा तब संक्रमण को क्या कर सकती है, बढ़ा सकता है। STI का संक्रमण हो सकता है, एड्स का संक्रमण हो सकता है, यानी किसी भी तरह से संक्रमण हो सकता है। तो ये सब क्या होते हैं, अगर शुक्राणुनाशक है तब वो दिक्कत हो भैया, शुक्राणु का नाश कर देता है। एलर्जी है तब वो दिक्कत है, संवेदनशीलता में भी कमी हो जाता है, फिसलना या टूटना भी, यानी सब क्या होते हैं, तो नुकसान होते हैं। लेकिन अगर सही ढंग से सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो फायदा है, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत करते हैं तो आपके लिए क्या होता है, ये नुकसान हो जाता है। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आ गया कि कंडोम का प्रयोग करने से पुरुष और महिला को क्या नुकसान होता है और कंडोम का बनावट किस तरह से होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।